अस्सलाम वालेकुम। आइए बेटा, आज हम एक और टॉपिक 3D ज्योमेट्री पे लेने जा रहे हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए है बेटा, बहुत ज़बरदस्त टॉपिक। आज का टॉपिक जो हमारा रहेगा वो रहेगा डायरेक्शन रेशोज एंड डायरेक्शन कोसाइंस। डायरेक्शन रेशोज एंड डायरेक्शन कोसाइंस। ध्यान से देखिए बेटा, मैंने क्या टॉपिक बोला। मैंने टॉपिक यहाँ पे बोला डायरेक्शन कोसाइंस एंड डायरेक्शन रेशोज। ठीक है बेटा, ध्यान से देखिए बेटा, डायरेक्शन रेशोज और डायरेक्शन कोसाइंस पढ़ने से पहले आप सभी बच्चे ये जानेंगे कि ये होता क्या है। देखिए बेटा, 2D में हम लोग पढ़ रहे हैं ना स्लोप ऑफ अ लाइन। तो यहाँ पे बेटा 3D जो हमारा है, 3D में हमें बेटा ये दो चीज़ें जो हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी आप ये मान के चलो, अगर आपको ये वेक्टर्स के साथ भी रिलेटेड है, अगर आपको डायरेक्शन कोसाइंस या डायरेक्शन रेशोज नहीं आते हैं ना, अगर आपको ये दो चीज़ें नहीं आती हैं, तो ये समझ के चलो कि हमें लाइन स्पेस में नहीं आएगी अच्छे से, राइट। अच्छे से क्या आएगी ही नहीं। तो ये दो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके, डायरेक्शन कोसाइंस एंड डायरेक्शन रेशोज। देखिए बेटा, मैं शुरुआत कैसे करूंगा। आप सभी बच्चे जानते हैं ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस है। कोऑर्डिनेट एक्सिस 3D में, राइट। ये बेटा ओरिजिन है, दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, वो आपको पता है, ठीक है ना बेटा। स्पेस में एक पॉइंट है से पी, स्पेस में एक पॉइंट है पी, यानी यहां पे एक पॉइंट है पी और मैंने इसको बेटा ओरिजिन से मिला दिया। अब जो ओपी आपके लिए बनेगी ना, ये एक लाइन सेगमेंट बनेगी। लाइन सेगमेंट बनेगी, अगर डायरेक्शन दूंगा तो वेक्टर भी आएगा। तो मान के चलते हैं ये लाइन सेगमेंट एक्स एक्सिस के साथ कुछ एंगल बनाएगा, वाई एक्सिस के साथ कुछ एंगल बनाएगा, जेड एक्सिस के साथ कुछ एंगल बनाएगा। यानी सपोज मैंने यहाँ पे अल्फा बीटा गामा बोल दिया, अल्फा बना दिया एक्स एक्सिस के साथ, बीटा बना दिया वाई एक्सिस के साथ, गामा बना दिया जेड एक्सिस के साथ, ठीक है ना बेटा। फिर अल्फा बीटा गामा जो है, आप यहाँ पे टर्म ध्यान से देखिए ना, डायरेक्शन कोसाइंस। एक तो डायरेक्शन है, डायरेक्शन का वही मतलब होता है ना जैसे आप 2D में देखते स्लोप, ठीक है ना बेटा, यानी कहां से लाइन कहां को चलेगी। और साथ में कोसाइंस, कोसाइंस का मतलब है कॉस, कोसाइन का मतलब है कॉस, यानी मुझे कॉस चाहिए। कॉस चाहे मुझे इन एंगल्स के साथ, यानी कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा। साइन टैन नहीं, कॉस कॉस। क्यों कॉस, वो आप बेटा अभी देखेंगे ना जब मैं इसको बराबर प्रैक्टिकली बनाता हूं। ये देखिए, कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा, इन्हीं को बेटा हम बोलते हैं डायरेक्शन, एग्जैक्टली कोसाइंस। अब बेटा ये चीज मैं आपको यहां पे दिखाता हूं इस तरह से, नजर रखिएगा आप सभी बच्चे, ध्यान से देखिएगा आप। ये देखिए आप, ये देखिए बेटा आप, बिल्कुल आराम से आप यहां पे देखेंगे। आप बेटा ध्यान से देखिएगा, मैं बनाता भी किस तरह इसको हूं। ये देखिए बेटा आप, ये देखिए बेटा आप, करेक्ट। अच्छा बेटा ये देखिए, ये एक एक्सिस मान के चलते हैं, ये दूसरे एक्सिस मान के चलते हैं, और ये तीसरी एक्सिस मान के चलते हैं। चलो इसको नाम देते हैं एक्स का, इसको नाम देते हैं वाई का, इसको नाम देते हैं जेड का, करेक्ट। ये बेटा हमारा ऑरिजिन है। जो बेटा मैं इस वक्त फिगर बनाने जा रहा हूं ना, यही फिगर आगे चलेगी। ये देखिए, ये पॉइंट ए है, ये मान के चलते हैं बी है, और ये मान के चलते हैं सी है। समझ आ रही ना बात बेटा, ओ ए, ओ बी और ओ सी, राइट बेटा। देखिए बेटा, ये वाला पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट मैं मानता हूं पी। देखिए स्पेस में पॉइंट है ना, यहां पे जो पॉइंट है ऑरिजिन ये होगा ना, बिकॉज ये 3D फिगर है। ये है 0,0,0। यहां से यहां तक की दूरी अगर मैं मानता हूं, देखिए ये कोना आपका ऑरिजिन है, आप यहां से यहां तक चले ए, यहां से यहां तक चले बी, और यहां से यहां तक चले सी। ए और बी यहां मिलेगा सी, मतलब यहां पे आपको कुछ ना कुछ पॉइंट आएगा जिसके कोऑर्डिनेट्स ए बी सी होंगे। यानी अगर मैं यहां पे बोलूं इसके कोऑर्डिनेट्स हैं से x1 कामा y1 कामा z1, ये सीधी सी बात है। जो मैंने यहां पे x1 कामा y1 कामा z1 लिखा ना, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट P, इसका मतलब क्या है, ये पॉइंट जो है ये ऑरिजिन से पहले चला है एक्स एक्सिस के अलोंग x1 मीटर या x1 यूनिट्स, फिर y पे y1, फिर z पे z1, तो कहीं ना कहीं वो स्पेस में मिला, करेक्ट करेक्ट। ये बेटा आपको समझ यहां पे आना चाहिए दिस पॉइंट। अब मैं क्या काम करूंगा, मैं इस बेटा OP को मिलाता हूं, मैं इस ओपी को मिलाता हूं। अब आप गौर से देखिएगा मैं क्या बोलूंगा यहां पे। अब जो ये ओपी है, ये एक्स एक्सिस है, इसके साथ सपोज इसने एंगल बना दिया अल्फा,
असल में पूरी की पूरी ट्रायंगल भी आएगी, अभी मैं आपको बता देता हूं किस तरह। यहां बेटा इसने इसके साथ बना दिया बीटा वाई एक्सिस के साथ, और जेड एक्सिस ये है ना, इसके साथ बना दिया गामा, ठीक है ना, इसके साथ बना दिया गामा। तो मैं यहां पे तीन बातें कहूंगा, क्या? कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा, दे आर डिनोटेड बाय द स्मॉल एल, स्मॉल एम, स्मॉल एन। इन्हीं को बेटा हम बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइनस ऑफ लाइन सेगमेंट। यहां पे कौन सी है? ओपी। एक बार फिर से देखिए, ओ से लेकर पी तक जो ये लाइन सेगमेंट बने, जिसको मैंने डॉटेड से दिखा दिया, इसी के बेटा ये डायरेक्शन कोसाइनस है, इसी के ये डायरेक्शन कोसाइनस है। दे आर डिनोटेड बाय एल एम एन। ऐसे भी लिखा जाता है, ऐसे देखिए, एल कामा एम कामा एन, या ऐसे भी आप लिखेंगे, दे आर सेम एज कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा। ठीक है, पहले आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए, पहले आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए। अगर मैं बात करूंगा डेफिनेशन की, तो पहले आपको डेफिनेशन पता होना चाहिए। क्या डेफिनेशन बेटा? मैंने अभी आपको बोली, क्या है डेफिनेशन, जरा बता दो। हां, क्या मैं बोलूंगा? कोसाइन्स ऑफ एंगल मेड बाय द लाइन सेगमेंट ओपी। बेटा ध्यान से देखिए, कोसाइन्स ऑफ एंगल्स मेड बाय द लाइन सेगमेंट ओपी। ओपी जो एंगल्स बना देगा उनका कोसाइन, कोसाइन्स ऑफ द एंगल्स मेड बाय द लाइन ओपी विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ, बेटा पॉजिटिव डायरेक्शन मीन्स एंटी क्लॉक, हाँ, विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस आर कॉल्ड डायरेक्शन कोसाइन्स ऑफ लाइन सेगमेंट। बेटा इनको हम बोलते हैं क्या? आर कॉल्ड द डायरेक्शन कोसाइन्स। यहां पे मैंने दिखाया आपको कोसाइन्स ऑफ द एंगल। बेटा ये एंगल अल्फा है, इसका कॉस, बीटा है इसका कॉस, गामा है इसका कॉस, इनको हम बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइन्स, इनको हम बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइन्स। ठीक है, यहां पे लिखेंगे, यहां पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे? ध्यान से देखें, एंड आर डिनोटेड बाय, किससे बेटा इनको डिनोट किया जाता है? एल कामा एम कामा एन, या बेटा सीधे वो किसके बराबर आएगा? कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा। ये पहले पता होना चाहिए, कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा। यहां पे बेटा मैंने वो भी आपको दिखाया। इनको बेटा हम बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइन्स, इनको हम बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइनस। बात को समझने की कोशिश करिए, इनको हम बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइनस। मैं अभी आपको बोलूंगा, ये बेटा कमरा जो ये मान लीजिए यही बॉक्स है, वो ऑरिजिन है, वो वाला कोना, यहां पे बेटा पॉइंट पी है, मैंने उस ऑरिजिन को पी के साथ मिला दिया। एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बना देगा उसका कॉस, वाई एक्सिस के साथ उसका कॉस, जेड एक्सिस के साथ उसका कॉस, वही बेटा आपको आएंगे डायरेक्शन कोसाइनस। पहले आपको ये पता होना चाहिए डायरेक्शन कोसाइनस की डेफिनेशन क्या है। ये बेटा है, यानी इस वाले पॉइंट को मैंने, यहां देखिए ना, इस वाले पॉइंट को मैंने ऑरिजिन के साथ मिला दिया, और अगर मैं इसको बेटा अब ये ना, ये देखिए सॉलिड लाइन बना दूंगा, ये ना ओपी, तो मैं इस ओपी की बात कर रहा हूं, इस लाइन सेगमेंट की बात। इसने एक्स एक्सिस के साथ अल्फा, वाई एक्सिस के साथ बीटा, जेड एक्सिस के साथ गामा एंगल बना दिया ना, तो वही बेटा मैंने कॉस अल्फा बीटा गामा ही बोला, डिनोटेड बाय एल एम एन। यू आर गेटिंग मी? ये पहली बात, ये पहली बात। अब बेटा ध्यान से देखिएगा, अब बेटा ध्यान से देखिएगा, ठीक? तो यहां पे बेटा पहले आपको पता चला डायरेक्शन कोसाइनस क्या होते हैं। मैं आगे बढ़ता हूं, यहां पे यही लिखा है बेटा, मैं अब आगे बढ़ता हूं। इस चीज को देखिए बेटा, इंपॉर्टेंट रिजल्ट, यहां पे मैंने लिखा प्रोजेक्शन ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस। कोऑर्डिनेट एक्सिस किसको बोलेंगे? प्रोजेक्शन ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस का मतलब है एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे, जेड एक्सिस पे। सही बात है ना बेटा? प्रोजेक्शन किसको बोलते हैं? प्रोजेक्शन आपको पता होगी, प्रोजेक्शन किसको बोलते हैं? परछाई। प्रोजेक्शन बेटा उसी को बोलेंगे ना, शैडो को, परछाई को, राइट? प्रोजेक्शन ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस, ये भी बेटा आपको इसी फिगर से पता चलेगा। प्लीज आप एक बार फिर से देखें, ये देखिए आप, ये बेटा ध्यान से देखिएगा, समझ ना आएगा प्लीज डू टेल मी, राइट? ये देखिए आप, पहला बेटा मैं बार बार क्यों बनाता हूं? ताकि आप लोग अच्छे से समझ पाएं इसको।
ये देखिए बेटा, आप आराम से दिखेगा, आराम से दिखेगा। दिस इज ऑरिजिन, दिस इज एक्स एक्सिस, this line is y axis, this line is z axis, and this is your x axis. Got it? This point is A, this point is B, this point is C. This distance is x1, this is y1. तो वही बेटा फिर स्पेस में मिला यहां पे, and that point is वो P with coordinates x1 comma y1 comma z1, and this is the vector या line segment alpha beta gamma. बेटा प्लीज, दिस एंगल इज योर अल्फा, दिस एंगल इज योर अल्फा बेटा, बिकॉज यहां पे आप ध्यान से देख रहे हैं, ध्यान से देख रहे हैं, मैं इस वक्त 2D बोर्ड पे पढ़ा रहा हूं। आप देखिए अपने रूम में बेटा इस तरह लीजिए, ध्यान से देखिएगा, एक कॉर्नर को लीजिए एक्स, एक कॉर्नर को लीजिए ऑरिजिन, ऑरिजिन से ध्यान से सुनो, ऑरिजिन से ये वाला कोना, ये वाला कोना, ठीक है। फिर टॉप पे देखो अपोजिट वाला कोना बेटा, फिर टॉप पे देखो अपोजिट वाला कोना, वहीं पे आपका पी है। मैं फिर से बोलूंगा, ये वाला कोना जो है दिस इज योर व्हाट ऑरिजिन, और जो इसी के अपोजिट में है ना टॉप पे, वो आपका पी है। तो यही आपका एक वेक्टर बन रहा है ऐसे ओपी। करेक्ट, करेक्ट। अच्छा अब आप मुझे बता दीजिए, उस पी से आपने डालना है एक्स एक्सिस पे। एक्स एक्सिस तो ऐसे आएगी, मैं एक बार फिर से बोलूंगा, दिस इज योर एक्स एक्सिस। अब आप यहां देखिए, ये बेटा आपकी एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, और यहां पे बेटा ये ऑरिजिन है, ये ऑरिजिन है। आप ऐसे जाए एंड तक जाए रूम के, तो ये वाला वो पॉइंट है कि नहीं, और ये बेटा वो वाला पॉइंट है जो मैंने अपोजिट में बोला। यहां से आप एक परपेंडिकुलर इस पे डालेंगे, ये परपेंडिकुलर होगा, 90 डिग्री होगा। बोर्ड पे नहीं दिखेगा ऐसे, बट ये 90 डिग्री होगा, ये वाला डाला बेटा। आप खुद देखिए, आप देखिए वो आएगा उस वॉल के हिसाब से, वो उस वॉल से सीधे पड़ेगा उस पे, वो तो 90 होगा, ये वाला बेटा 90 होगा। करेक्ट। अच्छा ये वाली दूरी जो है ये x1 है, ये वाली दूरी y1 है, ये वाली दूरी जो है ये z1 है बेटा। आप तो जानते हैं ना, ये z1 है, ये आपके पास y1 है। यही तो बेटा आपको यहां पे पॉइंट बन गया ना, x1 y1 z1। गॉट इट। अच्छा अब बात को समझने की कोशिश करिए। जो बेटा OP है ना, OP की दूरी, OP की दूरी यानी मॉड ऑफ OP, मैं इसका नाम रखूंगा r। वेक्टर में लिखो या ऐसे लिखो, चलो OP ऐसे लिखेंगे, ये दूरी r में लिखूंगा, O से लेकर P तक, O से लेकर P तक। अब मैं आपको इस तरह बोलूंगा, नजर रखिए, ये आपका O है, ये आपका P है, ये आपका O है, ये आपका P है। अगर हम इस तरह बना देंगे, इस तरह बेटा थोड़ा इस तरह बना देंगे, ज्यादा बेस्ट रहेगा। ये आपका O है, ये A मानते हैं, और ये मानते हैं आपका P। करेक्ट। ये देखिए ये ज्यादा बेटर रहेगा। ये आपका A है, ये इस पे आता है परपेंडिकुलर, चलो मैं A ऐसे बनाता हूं, P यहां पे बनाते हैं, P यहां पे बनाते हैं, क्योंकि अब आपको 2D में समझाना है, 2D बोर्ड पे। फिर से देखिए बेटा, ये O ये A, यहां एक्चुअली ये परपेंडिकुलर है, ये डिफरेंट प्लेन है ना, ये बेटा असल में ऐसे है, नजर रखें, ये ऐसे आप घुमाओ, ऐसे ऐसे ऐसे, ये तो परपेंडिकुलर ही आएगा ना, ये तो परपेंडिकुलर ही आएगा ना। आप देखिए ऐसे ये है, ये बाहर निकल रहा है ना, बिकॉज ये पॉइंट जो ये बाहर है। करेक्ट। ये इस वॉल के हिसाब से चल रहा है ना, ये इस वॉल के हिसाब से चल रहा है, तो ये बेटा इस तरह मिलेगा। O से लेकर P तक की दूरी R है, O से लेकर A तक की दूरी x1 है, और आपका ये एंगल जो है AOP वो अल्फा है, वो अल्फा है। अब मुझे बेटा काम करने की जरूरत ही नहीं है। अगर मैं आपको बोलूंगा cos अल्फा क्या आएगा, आप बोलेंगे x1 डिवाइडेड बाय r। करेक्ट। x1 डिवाइडेड बाय r, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, तो आपका x1 आएगा बराबर r cos अल्फा। अगर आपका x1 बेटा ये आया, और x1 ही आपको पता था ना, यहां पे OA जो है, OA जो है वही तो है ना x1, वही आएगा r cos अल्फा। ये पहली बात, ये बेटा पहली बात। OA की मैं बात कर रहा हूं, O से लेकर A तक की दूरी। दूसरी बात, जो बेटा आपका ये OP है, यहां बेटा नजर रखे, इस फेज में देखिए, OP आपने परसों के लेक्चर में पढ़ा, यह आएगा ना रूट ऑफ O से लेकर P तक की दूरी, यह आएगा ना बेटा रूट ऑफ x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस z1 स्क्वायर। OP O से लेकर P तक की दूरी, ये R ना, डिस्टेंस फॉर्मूला से x1 माइनस, यहां पे तो 0,0,0 है, x1 माइनस 0 होल स्क्वायर, y1 माइनस 0 होल स्क्वायर। या आपको ये भी पता है कि बेटा अगर ये वेक्टर फॉर्म में लेंगे तो इसका मैग्नीट्यूड ही आएगा। करेक्ट ना। ये बेटा
अच्छा, अब आप मुझे बता दीजिए मेरा टॉपिक क्या चल रहा था। ये देखिए मेरा टॉपिक चल रहा था प्रोजेक्शन ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस। नजर रखिए, प्रोजेक्शन, ठीक है, परछाई, शैडो। तो बेटा इस पॉइंट से प्रोजेक्शन ऑन एक्स एक्सिस ये है ओ ए। तो यहां पे मैं लिखूंगा, नजर रखिए, यहां पे मैं लिखूंगा प्रोजेक्शन ऑन एक्स एक्सिस, प्रोजेक्शन ऑन वाई एक्सिस, प्रोजेक्शन ऑन जेड एक्सिस। दैट इज राइट। ये देखिए बेटा, जो प्रोजेक्शन होगी ना एक्स एक्सिस पे वो ओ ए है। मैंने भी आपको बोला, एक बार फिर से मैं बोलूंगा, बिकॉज बेटा मैं 3D समझा रहा हूं, यहां पे 2D ही मेरे पास अवेलेबल है। ये एक्सिस जब जा रहे हैं ना उस एंड तक, वो ए पॉइंट है, ये ऑरिजिन है, यहां पे ऑरिजिन से ए तक वो वाला पॉइंट आपका है पी। पी से आपने डाला, ठीक है ना बेटा, वो पी है। पी से आपने, ध्यान से देखे ना, पी से आप उस पॉइंट से आपने डाला एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर, तो वो आएगा ना पी ए, सॉरी वो आएगा यहां पे पी ए, मैंने ओ ए लिखा, ये देखिए वो आएगा पी ए, यहां पे आएगा ना पी ए, बेटा आएगा ना पी ए। ध्यान से देखिए, परपेंडिकुलर आपने यहां पे डाला पी ए, ये वाला आपने बेटा डाला यहां पे पी ए, डाला ना, दिस इज द परपेंडिकुलर। लेकिन आपको देखनी है, हाँ, अब उसका, उस पॉइंट का इंपैक्ट एक्स एक्सिस पे क्या आएगा, वो आएगा ओ ए, वो आएगा ओ ए। ऐसे बेटा वाई एक्सिस पे आएगा ओ बी और जेड एक्सिस पे आएगा ओ सी। तो ये है बेटा आपको प्रोजेक्शन ऑन एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। अब फिगर की तरफ देखिए, दिस इज द प्रोजेक्शन ऑन एक्स एक्सिस ओ ए, ओ बी ये होगी ना, तो ये यहां से परपेंडिकुलर डालना पड़ेगा इस पे, ये वाला, और ओ सी बेटा यहां पे है, वो आपको पता है, वो भी आएगा आपका, राइट। जब आप, अच्छा, जिस तरह बेटा आपने ओ ए निकाला, एक्स ओ ए क्या आया, ओ ए आपको आ गया x1, तो यहां पे बेटा बता दो, या आएगा x1, या आएगा y1, या आएगा z1, करेक्ट। ये क्या आ गया, r cos अल्फा, बिकॉज एक्स एक्सिस के साथ अल्फा, वाई एक्सिस के साथ r cos बीटा आएगा, और यह आएगा बेटा r cos गामा। आप इस तरह भी लिख सकते हैं इसको, r l r m आर एन। आपको समझा रहा है ना, कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा, एल एम एन ही है ना, एल एम एन ही है ना बेटा। ये है आपके पास प्रोजेक्शन, ये है आपके पास प्रोजेक्शन। ध्यान से देखिए, आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। अगर मैं यहां पे आपको बोलूं, ये देखिए बेटा, ऐसे बेटा आप वो दो भी लिख सकते हैं। अगर आप x1 की बात करें, आर कॉस अल्फा, आर कॉस अल्फा है कि नहीं, आर कॉस अल्फा, तो आप बेटा क्या लिख सकते हैं, नजर रखिए, आर का वैल्यू भी आप लिख सकते हैं ना, व्हाट इज दैट, रूट ऑफ x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस z1 स्क्वायर इंटू आएगा कॉस अल्फा, इंटू आएगा कॉस अल्फा, इजंट इट। तो सीधी सी बात है, आपका कॉस अल्फा यहां पे आएगा बराबर x1 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस z1 स्क्वायर, या शॉर्ट में ऐसे भी आप लिख सकते हैं, कॉस अल्फा आएगा बराबर x1 बाय आर। इससे देखो, कॉस बीटा आएगा y1 बाय आर, और कॉस गामा आएगा z1 बाय आर। बेटा आर हर किसी सूरत में, हर किसी हाल में आपका आर जो है वो है रूट ऑफ x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस z1 स्क्वायर, यानी वो ओपी है, करेक्ट। अब ये किस लिए मुझे चाहे वो आपको अभी पता चलेगा। नजर रखिए, यहां देखिए बेटा, सम ऑफ द स्क्वायर्स, बेटा ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सम ऑफ द स्क्वायर्स यानी एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर का वैल्यू हमेशा ये बेटा आएगा 1, ये हमेशा 1 आएगा। इसको याद रखें, मैं प्रूफ दिखाता हूं। दैट इज कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज ऑलवेज इक्वल टू 1। बेटा ये आपको पता होना चाहिए, ये हमेशा 1 होगा। अब अगर मैं प्रूफ बोलूं तो देखिए, अब अगर मैं प्रूफ बोलूं तो देखिए, देखो बेटा कितना आसान है, आप खुद मुझे बता देंगे, x1 का वैल्यू है r cos अल्फा, y1 का वैल्यू है r cos बीटा, z1 का वैल्यू है r cos गामा।
करेक्ट ना? implies x1 by r is equal to cos alpha, y1 by r is equal to cos beta, z1 by r is equal to cos gamma. बेटा यहां तक समझ आ गया? यही तो बेटा ये आपका L है, नजर रखें। तो यहां पे मैं बोलूंगा सिंपल, मैं लिखूंगा देयरफॉर cos स्क्वायर अल्फा, cos स्क्वायर बीटा, cos स्क्वायर गामा का सम, इसका सम, इसका सम, इसका सम हो गया ना, इन तीनों का सम मगर स्क्वायर्स का। तो यह आएगा ना x1 बाई आर विद स्क्वायर, y1 बाई आर विद स्क्वायर, z1 बाई आर विद स्क्वायर। इजंट इट? इजंट इट? सभी को समझ आ गया? डिनोमिनेटर की बात अगर करेंगे तो आर स्क्वायर आएगा, आर स्क्वायर आर स्क्वायर आर स्क्वायर, ऊपर आएगा x1 स्क्वायर, इतना मैथ्स आता होगा, y1 स्क्वायर प्लस z1 स्क्वायर। इजंट इट? इजंट इट? यहां से बेटा आपको पता ही चला तो क्या है, नजर रखे, मैं थोड़ा इसको ऊपर ले जाता हूं। तो कितने बच्चों को ये समझ आ गया? कितने बच्चों को ये समझ आ गया? दैट इज cos स्क्वायर अल्फा, cos स्क्वायर बीटा, cos स्क्वायर गामा इज इक्वल टू आर, खुद देखिए बेटा, स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। यहां पे मैं लिखूंगा बिकॉज आर खुद है रूट ऑफ x1 स्क्वायर, y1 स्क्वायर, z1 स्क्वायर। करेक्ट? स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो आर स्क्वायर आएगा ना बराबर x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस z1, तो आर स्क्वायर ऊपर है, आर स्क्वायर विल कैंसिल आउट, तो क्या आ गया 1, और यहां से आ गया cos स्क्वायर अल्फा, cos स्क्वायर बीटा, cos स्क्वायर गामा। बेटा दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशन जो यहां पे आप बच्चों ने देखी, ये देखिए जो आप बच्चों ने बेटा यहां पे देखी, इसलिए आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, अगर ऐसे भी लिखा होगा वो भी वही हुआ, और क्या, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो यहां से बेटा क्या समझ आ गया? यहां से बेटा क्या समझ आ गया? सम ऑफ स्क्वायर इज ऑफ डायरेक्शन कोसाइन इज ऑफ लाइन इज 1। सम ऑफ स्क्वायर इज ऑफ द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ लाइन इज 1। इससे क्या मतलब हुआ? दैट इज डायरेक्शन कोसाइन इज ऑफ लाइन आर यूनिक, यानी यू कैन नॉट चेंज देम, जो होगा तो वही होगा, यू कैन नॉट चेंज द डायरेक्शन कोसाइन्स ऑफ अ लाइन। मैं आपको बेटा समझाता हूं, बेटा ये रिलेशन याद रखिएगा, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1, प्रूव भी दिखाया, और ये भी, यानी अगर मैं आप बच्चों से कहूंगा 1 कामा 1 कामा -1 डायरेक्शन कोसाइन्स हैं, 1 कामा 0 कामा 1 डायरेक्शन कोसाइन्स हैं, 1 कामा 0 डायरेक्शन कोसाइन्स हैं, 1/2 कामा 1 -1/2 कामा 0 डायरेक्शन कोसाइन्स हैं, 1 बाई, ध्यान से देखिए बेटा, ध्यान से देखिए, 1/√2 कामा 0 कामा -1/√2 डायरेक्शन कोसाइन्स हैं। देखिए सवाल मैंने दिया, अब आपको देखना है यस और नो। मैं इसको बोलूंगा नो, नो, यस, नो, यस। चेक करो क्यों? क्यों? ध्यान से देखिए, अगर ये डायरेक्शन कोसाइन्स है तो ये है ना एल कामा एम कामा एन, बेटा तो ये है ना एल कामा एम कामा एन। जरा पहले वाले में देखिए, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर क्या आएगा? एल का वैल्यू 1 है तो 1 आएगा, प्लस 1 आएगा, -1 1 आएगा, तो 3 विच इज नॉट इक्वल टू 1। तो ये डायरेक्शन कोसाइन्स नहीं है, बिकॉज डायरेक्शन कोसाइन्स का स्क्वायर सम 1 ही आना चाहिए। दूसरे में देखिए, एल स्क्वायर आएगा 1, एम स्क्वायर आएगा 0, एन स्क्वायर आएगा 1, वो 2 है जो 1 नहीं है, इसलिए क्रॉस दिया। तीसरा का देखिए, 1 स्क्वायर 1, 0 स्क्वायर 0, 0 स्क्वायर 0, 1 आएगा जो 1 ही है, इसलिए तो टिक दी। इसका देखिए बेटा, 1/4 आएगा प्लस 1/4 आएगा प्लस 0 आएगा, 2/4 आएगा, 1/2 आएगा, नहीं आएगा 1। एल स्क्वायर एम स्क्वायर एन स्क्वायर तो नहीं है। इसका देखिए, 1/√2 अगर एल है तो एल स्क्वायर आएगा 1/2, 0 स्क्वायर आएगा 0, और इसका भी आएगा 1/2, तो आएगा 2/2 जो 1 है, जो कि है। आपको बेटा बात समझ आ रही ना? इसीलिए मैंने यहां पे आपको बोला कि डायरेक्शन कोसाइन्स यूनिक है, यू कैन नॉट चेंज देम, आप उनको चेंज नहीं कर सकते। यू कैन नॉट चेंज द डायरेक्शन कोसाइन्स ऑफ अ लाइन, यू कैन नॉट चेंज द डायरेक्शन कोसाइन्स ऑफ द लाइन। आपको बात मेरी समझ आ रही ना? डायरेक्शन कोसाइन्स क्या है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अच्छा बेटा, IIT-JEE में क्वेश्चन आया था, ध्यान से देखें, वहां पे लिखा था इफ, क्वेश्चन देखें, अल्फा, बीटा एंड गामा are the angles made by the vector या लाइन या लाइन सेगमेंट, made by the line segment ही लिखेंगे, with
कोऑर्डिनेट एक्सीज, देन क्वेश्चन क्या था, साइन स्क्वायर अल्फा, साइन स्क्वायर बीटा, साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल टू ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी नन ऑफ देम। बेटा ध्यान से देखिए, क्वेश्चन आपको समझ आ गया। अब देखिए सोल्यूशन कितना आसान है, सोल्यूशन कितना आसान है। मुझे लगता है आपको ये लिखते लिखते ही समझ आना चाहिए कि नहीं इसका आंसर क्या आएगा। देखिए हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे वी हैव, करेक्ट। हमें पता क्या है, कॉस स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर बीटा, कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1, ये रिलेशन हमने भी देखी। अच्छा बेटा देखो कितने बच्चों को ये समझ आ गया कि इसको मैं चेंज कर सकता हूं साइन में, इसको भी और इसको भी। 10th वाली फॉर्मूला, इसको मैं लिख सकता हूं 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज कॉस स्क्वायर थीटा, इसको 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा, और इसको लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1, करेक्ट ना। तो यहां से बेटा कितने बच्चों को समझ आएगा, 1 प्लस 1 प्लस 1 आ गया 3, माइनस आ गया साइन स्क्वायर अल्फा, माइनस आ गया साइन स्क्वायर बीटा, माइनस आ गया साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। बस बेटा चेक करो क्या होगा यहां पे, ये देखिए 3 माइनस 1 इज इक्वल साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा। आपको समझ आया होगा क्या किया, 1 को यहां लाया, साइन 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 उस पार लिया, तो बेटा 2 आएगा बराबर साइन स्क्वायर अल्फा, साइन स्क्वायर बीटा, साइन स्क्वायर गामा का सम जो है वो 2 आएगा। तो मुझे लगता है आपको आपका आंसर मिल गया, आपका ऑप्शन नंबर 2, करेक्ट ना। आपका ऑप्शन नंबर 2 आपका आंसर है, चेक करें, आपका ऑप्शन नंबर 2 आपका आंसर है ना। बहुत आसान है ना, बहुत आसान। तो बेटा यहां पे पहले मैं आपको ये बोलूं कि जब मैं यहां पे पहुंचा था, ये देखिए जब मैं यहां पे पहुंचा था मैंने आपको यहां पे बोला था प्रोजेक्शन, यानी यहां पे आपका आपने P से एक्स एक्सिस पे जो परपेंडिकुलर डाला वो A है, ऐसे ही B है, इस पे बेटा PC होगा, राइट। परपेंडिकुलर इस पे अगर होगा वो PC होगा। फिर आपका OA आएगा प्रोजेक्शन ऑन एक्स एक्सिस, OB और OC वो ऑलरेडी X1 Y1 Z1 आपके पास था, तो वो बेटा आप लोगों ने निकाला, और ये आप लोगों ने यहां पे रिलेशन देखी, OA इज द प्रोजेक्शन ऑन एक्स एक्सिस, कहां से प्रोजेक्शन, फ्रॉम द पॉइंट P। ये भी वही और ये भी वही, बेटा ये आप लोगों को समझ आ गया, करेक्ट। अब देखिए बेटा एक्चुअली अभी मैं डायरेक्शन रेशियोज एंड कोसाइन्स आपको पढ़ा रहा हूं ना, तो अभी मैं बेटा अब रेशियोज पे पहुंचने वाला हूं। चलो क्वेश्चन एक दो यहां पे दिखाए, बहुत अच्छी बात है। देखिए यूनिट वेक्टर इन अ गिवन डायरेक्शन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यूनिट वेक्टर इन अ गिवन डायरेक्शन। आप बेटा इसको भी देख सकते हैं, नजर रखिए क्या है। मैं वापस बेटा वही बात आपसे कहूंगा, ये मैंने बोला बार बार आपको यही फिगर बनानी पड़ेगी। ये देखिए मैं बेटा उसी पेज पे वापस भी जा सकता था, लेकिन मैं चाहता हूं कि ना मेरे बच्चे जो हैं वो इसको सीखे अच्छे से कि किस तरह फिगर बना रहे हैं। ये देखिए तो ये आपका ओरिजिन, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज जेड एक्सिस, दिस इज सी, दिस इज ए, दिस इज बी रादर। ओ से लेकर ए तक की दूरी x1, ओ से लेकर बी y1 z1, वो पॉइंट यहां पे आपको मिलेगा एज पॉइंट P विद कोऑर्डिनेट्स x1 y1 z1, राइट। तो बेटा ये पॉइंट आप लोगों ने अभी मिला दिया, OP आ गया, दिस इज द वेक्टर या OP, यूनिट वेक्टर इन अ गिवन डायरेक्शन। बेटा अब मुझे यूनिट वेक्टर बोलना है। देखिए पहले मैं लूंगा OP वेक्टर, आप सभी बच्चे जानते हैं OP वेक्टर का मतलब है OP। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, x1 y1 z1, परसों आप लोगों ने देखा। तो OP वेक्टर क्या आएगा, x1 के साथ i कैप, y1 के साथ j कैप, z1 के साथ k कैप। बेटा इसमें कोई शक नहीं, ये एक जनरल वेक्टर है OP वेक्टर विद कोऑर्डिनेट्स x1 y1 z1 मल्टीप्लाइड बाय i j k, बन गया वेक्टर, जिसको बेटा लास्ट टाइम मैंने बोला था पोजीशन वेक्टर भी, करेक्ट। बस हो गया। अच्छा अब आप सभी बच्चे जानते हैं मुझे निकालना है यूनिट वेक्टर अलोंग OP, यूनिट वेक्टर अलोंग OP, वो आएगा ना OP कैप, वो आएगा ना OP डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ OP, वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। बेटा मुझे लगता है आपको आपका आंसर मिल गया, वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। चलो फिगर ही सामने होनी चाहिए, ये देखिए बेटा आपका वेक्टर तो OP यूनिट है, मैग्नीट्यूड अगर देखेंगे मैग्नीट्यूड OP वो R है, नीचे R आएगा, OP बेटा R है ना, O से लेकर P तक R है, और ऊपर है OP,
ऊपर आएगा ओपी, और ओपी क्या है आपके पास, x1i y1j z1k, करेक्ट ना। कितने बच्चों को समझ आ रहा है कि r जो हमारे पास है दैट इज रूट ऑफ x1 स्क्वायर y1 स्क्वायर z1 स्क्वायर। तो सीधी सी बात है बेटा, आपका जो ओपी आएगा दिस इज द यूनिट वेक्टर x1i y1j z1k डिवाइडेड बाय रूट ऑफ x1 y1 z1 विद स्क्वायर। बेटा ये आपका आएगा यूनिट वेक्टर अलोंग ओपी। इन शॉर्ट आप देखें जो भी वेक्टर है उसके आई जे के के साथ जो है ना कंपोनेंट्स, उनका स्क्वायर सम नीचे, वही तो यूनिट वेक्टर आएगा, उसका मैग्नीट्यूड 1 होना चाहिए। अगर मैं एग्जांपल एक आपको बोलूं, अगर बेटा वेक्टर v है i प्लस 2j प्लस 3k, आपको समझ आ रहा है कैसे मैंने लिया, एक्स एक्सिस के अलोंग जो है वो 1 यूनिट, वाई एक्सिस के 2 और जेड एक्सिस के 3 मिल गया कहीं पे पॉइंट, तो बेटा 1, 2, 3 का पोजीशन वेक्टर ये आएगा। अगर मुझे बोलना होगा यूनिट वेक्टर अलोंग v, यूनिट वेक्टर अलोंग v दैट इज v कैप, वो आएगा ना v डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ v, वेक्टर v डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ v। देखो बेटा v कैप में निकाल रहा हूं तो सीधी सी बात है ऊपर वेक्टर वापस आएगा i प्लस 2j प्लस 3k, करेक्ट ना। और नीचे आएगा बेटा इसका मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड i के साथ 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो आप बोलेंगे सर ये आएगा i प्लस 2j प्लस 3k डिवाइडेड बाय आएगा, डिवाइडेड बाय आएगा बताओ क्या, रूट ऑफ 14, 9, 4, 1। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 बाई रूट 14 विद आई, 1 इसके साथ है, 2 बाई रूट 14 विद j, 3 बाई रूट 14 विद k। बेटा ये आएगा ना, ये आपका v कैप, तो बेटा ये आएगा यूनिट वेक्टर। अब अगर आप इसका मैग्नीट्यूड निकालना चाहेंगे वो भी तो 1 आएगा। आप देखिए अगर इसका मैग्नीट्यूड हम निकालेंगे वो 1 आना चाहे, ये बेटा आप बच्चों के लिए चेक है, नथिंग एल्स। देखिए मैं चेक करूंगा क्या, मॉड ऑफ v कैप आना चाहे ना 1, तो चेक करेंगे यूनिट वेक्टर है ना। बताओ बेटा मॉड ऑफ v कैसे निकालेंगे, v कैप रूट ऑफ v कैप ए है, इसका स्क्वायर 1 बाई 14, इसका स्क्वायर 4 बाई 14, इसका स्क्वायर 9 बाई 14, इनका सम। तो बेटा कितना आपको देगा रूट में, नीचे 14 ऊपर 9, 4, 1, 14 बाई 14, वो 1 आ गया हेंस प्रूव्ड। समझ आ रही है ना बेटा बात आपने, बहुत आसान है ना, बहुत आसान है कि किस तरह बेटा आप लोग यूनिट निकाल रहे हैं, राइट। अच्छा अगर मैं प्रीवियस पेज पे जाऊंगा उसमें थोड़ा बेटा मैं और करूंगा ना, ये देखिए, ये देखिए बेटा यहां पे आप देखिए एक्चुअली यहां पे आपका ओपी आ गया यह आएगा ना x1 डिवाइडेड बाई रूट ऑफ x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस z1 स्क्वायर के साथ i, फिर आएगा y1 डिवाइडेड बाई रूट ऑफ x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस z1 स्क्वायर विद j, फिर आएगा z1 डिवाइडेड बाई रूट ऑफ x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस z1 स्क्वायर के। बेटा यहां तक समझ आ गया, x1 के साथ अलग, y1 के साथ अलग, z1 के साथ अलग, करेक्ट ना। बस बेटा हो गया। अगर आपको प्रीवियस पेजेस याद होंगे या आप देख भी सकते हैं वापस, अगर याद नहीं होगा ये भी कुछ है, ये भी कुछ है, ये भी कुछ है। चलो क्या कुछ है पहले वो देखेंगे। ये है x बाई आर विद आई, x1 रादर, ये है y1 बाई आर विद j, और ये है z1 बाई आर विद k, करेक्ट ना। ये आपका OP बेटा आएगा। आपको याद है ना r क्या था हमारे पास, रूट ऑफ x1 स्क्वायर y1 स्क्वायर z1 स्क्वायर, करेक्ट ना। इतना तो आपको बेटा याद होगा, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। एक और बात, कितने बच्चों को समझ आ गया कि ये है कॉस अल्फा, ये है कॉस बीटा, और ये है कॉस गामा। अगर याद नहीं होगा बेटा यही था ना, x1 था ना r कॉस अल्फा, तो कॉस अल्फा आएगा ना x1 बाय आर, करेक्ट। और बेटा यहां पे अब आप खुद ही बता दो, इसके साथ i, इसके साथ j,
इसके साथ के, करेक्ट। तो ये बेटा आपका ओपी। कितने बच्चे बेटा यहां पे जानते हैं, कितने बच्चे जानते हैं कि हमारा यहां पे क्या आएगा? आपका ओपी आएगा, ये देखिए, ये एल है, ये एम है, ये एन है, आएगा एल आई एम जे एन के, एल आई एम जे एन के। बेटा ये आपका ओपी आ गया, ये आपका ओपी आ गया। बात को समझने की कोशिश करना। ये एल जो है, एम जो है, एन जो है, ये डायरेक्शन कोसाइंस हैं। तो यूनिट वेक्टर आप देखिए किस तरह निकलेगा। अगर डायरेक्शन कोसाइंस है ना, सीधे लगा तो आईजे के शॉर्टकट में वो आपका यूनिट वेक्टर ही आएगा। यानी जो यूनिट वेक्टर के आईजे के कंपोनेंट्स होते हैं वो डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं, इनका स्क्वायर सम 1 आएगा, वो आप वैसे भी देख सकते हैं। इजंट इट? बेटा ये बात समझने की कोशिश करना और इसको आपने समझना है। वही बेटा यहां पे मैंने दिखाया था, देखिए डायरेक्शन रेशोज। अब यहां पे बेटा हमारा टॉपिक है डायरेक्शन रेशोज। डायरेक्शन रेशोज क्या हैं? देखिए बेटा मैं इस तरह आपको बोलूंगा, देखिए अगर मैं बात करूंगा ना कॉस ऑफ थीटा की, अल्फा होगा, बीटा होगा, गामा होगा, इसका वैल्यू तो यही आएगा ना, ये तो आप जानते हैं। वटेवर बी द थीटा, वटेवर बी द थीटा, आपका कॉस जो है वो रहेगा बिटवीन -1 to +1, उसी के बीच में तो आएगा। कभी कभार आपको वेक्टर में ऐसे भी होगा 3i होगा, तो 3 मोर देन 1 है, तो दैट मीन्स हमें यहां पे जरूरत है डायरेक्शन रेशोज की। अब डायरेक्शन रेशोज क्या है? और डायरेक्शन कोसाइनस तो आपको पता ही है, डायरेक्शन कोसाइनस है एल कामा एम कामा एन, करेक्ट। डायरेक्शन रेशोज को बेटा डिनोट किया जाता है ए कामा बी कामा सी से। दे आर मल्टीपल्स ऑफ डायरेक्शन कोसाइनस। ये मल्टीपल्स हैं डायरेक्शन कोसाइनस की। मल्टीपल्स क्या है वो मैं भी आपको समझाता हूं। तो पहले मैं बात करूंगा डायरेक्शन रेशोज। बेटा ध्यान से देखना, डायरेक्शन रेशोज मैं डेफिनेशन पहले लिखूंगा, लेट ए कामा बी कामा सी आर डायरेक्शन रेशोज डी आर्स ऑफ द लाइन, let A, B, C are direction ratios of the line whose direction cosines are L, M, N respectively। ठीक है, यहां पे बेटा मैं लिखूंगा डायरेक्शन रेशोज को डायरेक्शन नंबर्स भी बोलते हैं। ये देखिए बेटा, डायरेक्शन ratios are numbers, are the numbers which are proportional to direction cosinus। बेटा ये इसकी डेफिनेशन है। ये देखिए, अगर आपको किसी लाइन के डायरेक्शन रेशोज निकालने हैं, ये वो नंबर्स हैं जो प्रोपोर्शनल होंगे डायरेक्शन कोसाइनस को। अब मैंने यहां पे क्या बोला? डायरेक्शन रेशोज ए बी सी डायरेक्शन रेशोज हैं एक लाइन के जिसके डायरेक्शन कोसाइनस है एल एम एन। तो बाय डेफिनेशन क्या आएगा? बाय डेफिनेशन आएगा एल एम एन। ये बेटा डायरेक्शन कोसाइनस है। डायरेक्शन रेशो जो है ना वो ए बी सी है, यानी अगर इसको डिवाइड किया जाएगा ए, इसको डिवाइड किया जाएगा बी, इसको डिवाइड किया जाएगा सी, तो ये प्रपोर्शनल आएंगे। अगर इन तीनों को देखा जाएगा वो आएगा सेम। लेट इज इक्वल टू लैम्डा, मान के चलते हैं लैम्डा है। एक बार मैं फिर से बोलूंगा, किसी लाइन के डायरेक्शन कोसाइनस है एल एम एन, कोई भी तीन नंबर्स। बेटा यहां पे आप देखिए डायरेक्शन रेशोज आर द नंबर्स। डायरेक्शन रेशोज, यहां पे मैं पहले इसको ठीक करूंगा, डायरेक्शन रेशोज और डायरेक्शन नंबर्स इनको बोलते हैं, आर द एनी नंबर्स विच आर प्रोपोर्शनल टू द डायरेक्शन कोसाइनस। यहां पे आएगा आर द एनी 3 नंबर्स, बिकॉज 3 ही तो है ना। ये ए बी सी कोई भी 3 नंबर्स हो सकते हैं, कोई भी। इनमें यूनिकनेस जरूरत नहीं है, बिकॉज एलिमेंट में यूनिकनेस होनी चाहिए, वो कोई भी नहीं है, बिकॉज उनका स्क्वायर सम 1 होना चाहिए। ये कुछ भी होगा जो प्रोपोर्शनल इसको करेंगे, करेक्ट। अगर ये 1 2 3 होगा, ये 2 4 6 भी हो सकते हैं। आप बात को समझने की, अभी मैं समझाता हूं ना आपको एग्जांपल से। ये देखिए, पहले आपको ये पता होना चाहिए ये 3 डायरेक्शन क्या है बेटा? कोसाइनस, यानी 3 नंबर्स, सभी का रेशो से माना चाहिए। मैंने माना लैम्डा है, तो इसका मतलब है ना
एल बाई ए भी आएगा लैम्बडा, एम बाई बी भी आएगा लैम्बडा, एन बाई सी भी आएगा लैम्बडा। तो एल आएगा ना बराबर ए लैम्बडा, एम आएगा ना बराबर बी लैम्बडा, एन आएगा ना बराबर सी लैम्बडा। बेटा यहां तक आपको समझ आ गया? यहां तक आपको समझ आ गया? वही बेटा आपने डेफिनेशन में लिखा था, दे आर मल्टीपल्स। इसको कुछ मल्टीपल किया, लैम्बडा कोई भी नंबर होगा, कोई भी स्केलर होगा, वो देगा ये वाला डायरेक्शन कोसाइन, बी को मल्टीप्लाई किया सी को। ठीक है बेटा, अब बेटा मैं अपनी डेफिनेशन पे पहुंचूंगा क्या? ये देखिए, अब मैं बोलूंगा, ध्यान से देखिए, अब मैं यहां पे बोलूंगा वी नो, ये तो आपको पता है, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1, दैट इज एल का वैल्यू क्या है? ए लैम्बडा, बी लैम्बडा, सी लैम्बडा। आई होप यू आर गेटिंग मी। एल का वैल्यू ए लैम्बडा यूज किया, बी लैम्बडा, सी लैम्बडा, करेक्ट। जरा बेटा यहां से देखिए आएगा ना, ए स्क्वायर लैम्बडा स्क्वायर, बी स्क्वायर लैम्बडा स्क्वायर, सी स्क्वायर लैम्बडा स्क्वायर इज इक्वल टू 1। लैम्बडा स्क्वायर को बाहर निकालो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। लैम्बडा स्क्वायर बाहर निकालिए, 1 बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और लैम्बडा का वैल्यू आएगा प्लस माइनस रूट ऑफ 1 बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, करेक्ट, स्क्वायर। और बेटा अब आप मुझे बता दो लैम्बडा का वैल्यू क्या आएगा? ये देखिए, लैम्बडा का वैल्यू आएगा प्लस माइनस 1 का रूट 1 आएगा, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये देखिए, ध्यान से देखिए, ये लैम्बडा का वैल्यू आएगा। अगर ये लैम्बडा का वैल्यू आ गया बेटा, खुद बता दो एल क्या है? ए लैम्बडा, एम क्या है? बी लैम्बडा, एन क्या है? सी लैम्बडा। तो बता दो बेटा, लैम्बडा का वैल्यू यहां पे डालेंगे प्लस माइनस 1 बाई रूट ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, यही तो है ना, यही तो है ना। डालो बेटा यहां पे वैल्यू, डालो यहां पे वैल्यू, ए लैम्बडा का वैल्यू ये है, तो ये आएगा ना प्लस माइनस ए बाई रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। यह आएगा बी डिवाइडेड बाई रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस माइनस, और यह आएगा सी डिवाइडेड बाई रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस माइनस। तो बेटा यहां देखिए, अब मैंने यहां पे आपको क्या बोला? दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन डायरेक्शन रेशोज एंड कोसाइनस। बेटा ये रिलेशन है बिटवीन डायरेक्शन रेशोज एंड कोसाइनस, यानी अगर किसी लाइन के डायरेक्शन रेशोज ए बी सी हैं तो उसके डायरेक्शन रेशोज होंगे ए डिवाइडेड बाई रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये बेटा होगा। ये देखिए, ये हमें बेटा आ गई रिलेशन। मैं यहां पे ये बोलूंगा डायरेक्शन रेशोज ऑफ ए वेक्टर क्या है बेटा? वो हम डिनोट करते हैं ए बी सी से, हुज डायरेक्शन कोसाइनस आर क्या? एल एम एन। तो बेटा यहां पे मैं बोलूंगा, यहां मैं बोलूंगा ये एनी नंबर्स होंगे, ये यूनिक होंगे। अभी मैं यही समझा रहा था, ये यूनिक होंगे एलिमेंट, बिकॉज इनका स्क्वायर सम होता है 1। ये जरूरी नहीं इनका स्क्वायर सम 1 होगा, कुछ भी होगा। तो अगर आगे बात करेंगे, रिलेशन क्या है बेटा इनमें? डायरेक्शन रेशोज आपके क्या हैं? ए बी सी। डायरेक्शन कोसाइनस आपके क्या हैं? एल एम एन। जरा मैं देखता हूं किस बच्चे को याद रहा इनमें रिलेशन क्या है। एल किसके बराबर? एम किसके बराबर? एन किसके बराबर? एल किसके बराबर? एम किसके बराबर? एन किसके बराबर? आपको बेटा समझ आना चाहे मैं क्या बोल रहा हूं। एल किसके बराबर? एम किसके बराबर? एन किसके बराबर? एल का वैल्यू क्या आया? हाँ जी, किस किस को पता है? एल का वैल्यू आ गया ए बाई, एम का वैल्यू बी बाई, एन का वैल्यू सी बाई। ये बहुत आसान है ना, ये बहुत आसान है। सभी को नीचे आएगा इनका स्क्वायर सम, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इसको भी नीचे यही आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इसको भी नीचे आएगा ना बेटा क्या? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। साथ में आएगा प्लस माइनस, साथ में बेटा आएगा प्लस माइनस। आप समझने की कोशिश करिए। दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन डायरेक्शन कोसाइनस एंड डायरेक्शन रेशोज। रेशोज बेटा ए बी सी हैं, रेशोज बेटा आपके पास ए बी सी हैं। बात को समझने की कोशिश करिए, बात को है ना बेटा, आप यहां पे बात को समझने की कोशिश करिए। मैं आपको इस तरह बोलूंगा, अगर बेटा अगर किसी लाइन के, ध्यान से देखिए, अगर किसी लाइन के मैं इस तरह बोलूंगा, सपोज मैं बोलूंगा क्या मैं यहां पे लिखूंगा? मैं लिखूंगा सपोज नीचे है 2
फिर है 4, फिर है 6, 2 4 6, राइट? ठीक है बेटा, 2 4 6। मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, और कुछ नहीं, और कुछ नहीं। 1 2 3, करेक्ट बेटा? जस्ट समझाने के लिए मैं बोल रहा हूं। अगर मैं मानता हूं, ये देखिए जो मैं वाइट स्क्वायर्स में लिख रहा हूं, फॉर द टाइमिंग उनको मानते हैं ABC। जरा बता दो ABC मेरे लिए क्या है? 2 4 6। जरा बेटा देखो इसका आंसर क्या है? 1/2 कैंसिलेशन, 1/2 कैंसिलेशन, 1/2, यानी आपको 1/2 आपका लैम्डा है ना? 1/2 लैम्डा। अगर आप इसको 2 के बजाय 4 लिखेंगे, इसको 8 लिखेंगे, इसको 12 लिखेंगे, यानी इसको लिखेंगे 4, इसको लिखेंगे 8, इसको लिखेंगे 12। अब क्या आएगा रेशो? 1/4, ये भी 1/4, ये भी 1/4। अब लैम्डा ये आएगा, तो ये भी, यानी जिस लाइन के डायरेक्शन रेशोज होंगे 2 4 6, उसी लाइन के डायरेक्शन रेशोज होंगे 4 8 12 भी। मगर ये डायरेक्शन कोसाइनस नहीं हो सकते, बिकॉज इसका स्क्वायर क्या आएगा? 4 16 256। खुद देखिए ये आएगा, इसका भी बेटा आएगा कुछ और, यानी ये 1 के बराबर नहीं है। सॉरी, इसका स्क्वायर आएगा 36, मैंने क्या लिखा? 256 36, राइट? ये बेटा 1 के बराबर नहीं आएगा। इसी तरह इसका स्क्वायर सम 1 के बराबर नहीं आएगा। आपको बात मेरी समझ आ रही ना? मैं इस तरह बोलूंगा, अगर किसी लाइन के डायरेक्शन रेशोज है ना 1 2 3, ये डायरेक्शन रेशोज हो सकते हैं। क्यों? इसका स्क्वायर सम 1 नहीं आएगा, इसका स्क्वायर आएगा 1 4 9, वो तो 1 नहीं आएगा ना? नहीं आएगा ना? अगर ये डायरेक्शन रेशोज हैं, इसी लाइन के डायरेक्शन रेशोज में ये भी बना सकता हूं। क्या? किसी भी सेम नंबर से मल्टीप्लाई करो, -1 से मल्टीप्लाई करो, आएगा -1 -2 -3। तो अगर ये किसी के डायरेक्शन रेशोज हैं, ये भी उसी लाइन के डायरेक्शन रेशोज ले सकते हैं। अगर डिवाइड करेंगे 2 से तो क्या आएगा? 1/2, 2/2 देगा 1, 3/2, ये भी उसी लाइन के डायरेक्शन रेशोज हैं। अगर ये है, अगर आप बेटा ध्यान से देखिए, अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे ना -3 से तो क्या आएगा? -3 -6 -9, ये भी उसी लाइन के डायरेक्शन आपको बेटा समझा रहे ना, रेशोज हैं। यानी ये भी ABC हैं, यू कैन टेक दिस एज ABC, यू कैन टेक दिस एज ABC, ये, बट LMN को आप चेंज नहीं कर सकते। यानी अगर किसी लाइन के डायरेक्शन कोसाइनस है ना 1, 0, 0, आप देखिए L का वैल्यू मैंने 1 लिया, M का वैल्यू 0, N का वैल्यू 0, यह आएगा ना L स्क्वायर M स्क्वायर N स्क्वायर, तो 1 ही आएगा। L स्क्वायर M स्क्वायर 1। हाँ, अब मैं बोलूंगा इसको मल्टीप्लाई 2 से करो तो क्या आएगा? 2 0 0। अब ये डायरेक्शन नहीं हो सकते हैं। अब ये बेटा डायरेक्शन कोसाइनस नहीं हो सकते। ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, आप ध्यान से देखिए। अब ये डायरेक्शन, आपको बात मेरी समझ आ रही ना? अब ये नहीं हो सकते हैं। आराम से देखिए, अब ये नहीं हो सकते हैं। ठीक है, आप खुद देखिए, बिकॉज ये L अब आपका 2 आएगा, तो 2 स्क्वायर 0 स्क्वायर 0 स्क्वायर, वो बेटा आपका 1, इनका सम आपका देगा 4, वो 1 नहीं आएगा। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं, डायरेक्शन कोसाइनस आर यूनिक एंड डायरेक्शन रेशोज आर नॉट यूनिक। ठीक है बेटा? तो यहां पे बेटा मैं आज का लेक्चर यहां पे बेटा मैं क्या बोलते हैं इसको, खत्म कर देता हूं। ये मेरे नेक्स्ट लेक्चर में भी कंटिन्यू भी रहेगा, बिकॉज वहां पे मुझे आपको एग्जाम्पल्स भी दिखानी है और कुछ और चीजें भी बेटा दिखानी है। तो आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट था रिगार्डिंग डायरेक्शन रेशोज एंड कोसाइनस। इसको अच्छे से देखेगा, बिल्कुल अच्छे से ना, कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम इश्यू होगा डू टेल मी। खुदा हाफिज।